हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑन रैपिड सेंड फिल्टर। इन द अर्लियर वीडियो हमने डिस्कस किया था कि रैपिड सेंड फिल्टर क्या होते हैं। तो रैपिड सेंड फिल्टर भी हमारे क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ ग्रेविटी फिल्टर होता है। हमने देखा था कि ग्रेविटी फिल्टर को दो तरह से क्लासिफाई किया था, एक हमारा स्लो सेंड फिल्टर था एंड सेकेंड था हमारा रैपिड सेंड फिल्टर। तो जब रैपिड सेंड फिल्टर हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि इसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी चाहिए होती है, 2 यूनिट्स चाहिए होती है। दैट इज अ मिनिमम नंबर, इससे ज्यादा एक्सीड हो सकता है। और इसमें हमें बैक वॉशिंग के लिए क्या करना पड़ता है, वाटर भी अज्यूम करना कंसीडर करना पड़ता है वाइल वी आर डिजाइनिंग। तो हमें ये देखना होगा कि रैपिड सेंड फिल्टर में क्लीनिंग कैसे होती है, बैक वॉशिंग से होती है। जबकि हमने देखा था स्लो सेंड में कैसे हो रही थी, स्क्रैप कर रहे थे हम अपर लेयर को। बट यहाँ क्योंकि हम बैक वॉश करें तो बैक वॉश के लिए भी हमें पानी चाहिए, और पानी चाहिए तो वी कैन अंडरस्टैंड कि पल्यूटेड वाटर से या फिर रॉ वाटर से तो उसको हम क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, इम्प्यूरिटीज को हटाना। तो उसके लिए हमें ट्रीटेड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो रैपिड सेंड फिल्टर से जितना पानी हमने ट्रीट किया है उस वाटर का 2 to 5% हमें स्टोर करके ट्रीटेड वाला रखना पड़ता है फॉर दी बैक वॉशिंग। तो जब भी हमें क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो हम क्या करते हैं, उस ट्रीटेड वाटर का यूज करके बैक वॉशिंग करते हैं। एंड वाई वी आर आई एम टेलिंग दिस टू यू, क्योंकि जब हम डिजाइन करेंगे तो हमें इस वाटर के अमाउंट को भी कंसीडर करना पड़ता है। सो लेट्स हैव डिस्कस अ क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेट्स Question states that design the approximate dimension of set of two rapid gravity filters for treating water required for a population of 50,000। तो हमें दिया गया है कि किसी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, 50,000 है। रेट ऑफ सप्लाई बीइंग 180 लीटर पर कैपिटा पर डे। हमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ सप्लाई 180 है, 180 लीटर्स है पर पर्सन पर डे। and the filter are rotated to work 5000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। हमें ये भी बताया गया है कि फिल्टर हमारा 5000 लीटर पर मीटर स्क्वायर से रोटेट कर रहा है। अज्यूम मैक्सिमम डेली डिमांड टू बी 1.8 टाइम्स दी एवरेज डेली डिमांड। ये तो हमें पता ही है कि हम क्या कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड निकालने के लिए हम 1.8 टाइम्स करते हैं एवरेज डेली डिमांड का। एंड हमें क्वेश्चन ये बोला है बिकॉज इट इज अ डिजाइनिंग प्रॉब्लम, तो हमें बोला है कि अज्यूम डेटा इफ रिक्वायर्ड। सो लेट्स हैव डिस्कस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिजाइन करना है रैपिड सेंड फिल्टर, हम उस एरिया की एवरेज डेली नीड या डिमांड को, डिमांड ऑफ वाटर, ये हम कंसीडर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है दैट पॉपुलेशन हमारी कितनी है 50,000, राइट। हमें और क्या गिवन है, डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर पर्सन डिमांड कितनी है डिमांड, तो दैट इज 180 लीटर पर पर्सन पर डे। जब ये दोनों डेटा गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट एवरेज डेली डिमांड। क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन इनटू आपका पर पर्सन जितनी डिमांड होगी 180। सो पॉपुलेशन कितनी है 50,000, मतलब 50,000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को कितना पानी लग रहा है, 180 लीटर्स पर डे वाटर रिक्वायर्ड है, राइट। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बिकम 9 into 10 to the power 6 लीटर्स। तो ये हमें क्या मिल गई, एवरेज डेली डिमांड मिल गई। अब जब एवरेज डेली डिमांड पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड। कैसे निकालेंगे, तो 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, दिस वन। तो दिस विल बिकम 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड हमने कितनी निकाली है, 9 इंटू 10 to the power 6 लीटर पर डे, राइट। तो व्हेन यू कैलकुलेट इट विल कम 16.2 मिलियन लीटर डे। ये आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड आ जाएगी। मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितना पानी रिक्वायर्ड है, तो दिस इज 16.2 mld मिलियन लीटर डे।
अब अगर हमें निकालना है कि पर आवर कितनी डिमांड है, ये तो पर डे है, हम आवर्स में निकाल लें। वाटर डिमांड पर आवर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? दैट विल बिकम 16.2 into 10 to the power 6 we can write, है ना, डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि हमें किस में चाहिए? आवर्स में चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये? दिस विल बिकम 675 into 10 cube liters per hour when neglecting the बैक वॉशिंग। अब देखिए वॉशिंग अभी अभी यहाँ पर हमने कंसीडर नहीं किया, ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है विच इज रिक्वायर्ड, कितना? 675 into 10 क्यूब लीटर्स पर आवर, एक घंटे में हमें इतने पानी की जरूरत है। दिस इज आवर वाटर डिमांड पर आवर, लेकिन इसमें हमने अभी कोई कंसिडरेशन नहीं लिया बैक वॉशिंग। इन दिस केस यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये अमाउंट कब होगा? व्हेन नेग्लेक्टिंग बैक वॉश या फिर वॉशिंग। अभी हम इसमें क्लीनिंग के लिए जो पानी लगता है उसको कंसीडर नहीं कर रहे। अगर आप कंसीडर करेंगे तो उसके लिए आपको इसी वाटर की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वॉशिंग के लिए भी पानी चाहिए। अभी हम इस केस में कंसीडर नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल सकते हैं। फिल्टर बेड्स को कितना एरिया रिक्वायर्ड है, जैसे हमने स्लो सेंड में देखा था, एरिया ऑफ फिल्टर बेड। फिल्टर बेड्स के लिए कितना आपको एरिया यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा? कैसे निकालेंगे ये? तो हम ये निकालेंगे जितनी हमारी वाटर की डिमांड है और कितना हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है। अब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमें पता है क्या? हाँ, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था कि द फिल्टर्स आर रोटेटेड टू वर्क 5000 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपको क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, राइट, कितना है? 5000। तो जो हमें इफ टोटल फिल्टर बेड्स बनाने के लिए, बेड्स मतलब क्या, हम यहाँ पे फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो हम कैसा फिल्टर बनाएंगे जिसमें एक लेयर में हम ग्रेवल्स लगाएंगे, उसके ऊपर हम उससे फाइन वाले पार्टिकल्स होंगे और उसके ऊपर सेंड होगी। देन जो सेंड है उसके एक पर्टिकुलर डेप्थ में हम सेंड प्रोवाइड करेंगे एज अ फिल्टर मीडियम। तो इसके लिए ही हम देख रहे हैं कि फिल्टर बेड्स को कितना एरिया रिक्वायर्ड है, और ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो जितनी वाटर डिमांड है divided by rate of filtration by filter, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर दें। वाटर डिमांड हम कैलकुलेट कर चुके थे, कितनी आई थी हमारी? 675 into 10 क्यूब लीटर्स पर आवर, एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है? 5000, राइट। आप इसको कैलकुलेट करेंगे मीटर स्क्वायर में, आंसर मिलेगा दैट इज 135 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ फिल्टर बेड है। तो यहाँ पे हमें एरिया मिल गया। अब और क्या हम डिजाइन, हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है? डिजाइन है। तो हमें और क्या रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमें बोला है कि 2 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन। क्वेश्चन ने हमें बोला था कि कितनी यूनिट्स होना चाहिए? मिनिमम 2 units required for design। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? एक यूनिट के लिए एरिया निकाल सकते हैं। ये जो एरिया आया दिस इज फॉर 2 यूनिट्स, तो एक यूनिट का एरिया कितना हो जाएगा? यहां मैं लिख सकती हूँ एरिया फॉर ईच यूनिट, दैट विल बी 135 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज यूनिट्स कितनी है? 2 है। तो दिस विल बिकम 67.5 मीटर स्क्वायर। मतलब एक आपका जो यूनिट है उसका एरिया आ गया 67.5 और दोनों का टोटल होगा आपका 135 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हम अगेन अज्यूम कर लें यहाँ की जो लेंथ ऑफ फिल्टर है दैट इज 1.3b। ये मैंने माना है, अज्यूम किया है, बिकॉज हमें क्वेश्चन ने बोला था कि अज्यूम डेटा रिक्वायर्ड। और डिजाइन की प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो डेटा हमें
एप्रोप्रिएट डेटा हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो इफ L इज इक्वल टू 1.3b, तो हियर अगेन ऐसा तो नहीं है कि हमने कहीं पढ़ा है क्या कि स्लो एंड फिल्टर सर्कुलर है, नहीं, हमने देखा था फिल्टर का डिजाइन भी देखा था, डायग्राम भी देखा था। यूजुअली ये कैसे होते हैं, हमारे रेक्टेंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर हम एरिया कैसे निकालेंगे, L इंटू बी से, राइट। सो ये एक का एरिया कितना है, L इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 67.5, राइट। अब ये हमने कंसीडर किया है कि जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ बी, तो आई एम पुटिंग हियर क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह 1.3 टाइम्स ऑफ बी इंटू बी इज इक्वल टू 67.5, राइट। इसको हम और कैलकुलेट कर ले तो दिस विल बिकम 1.3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 67.5। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b स्क्वायर हमने किया है, ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 51.9 एंड b इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7.2 मीटर। तो ये मुझे क्या मिल गई, एक डायमेंशन मिल गई। जब मुझे विड्थ मिल चुकी है कि 7.2 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से। हमें पता है कि L कितना है, यहां कर लेते हैं, L इज इक्वल्स टू क्या है, 1.3 b है। b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7.2 मीटर। हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, 7.2 है, हम इसको अप्रोक्सीमेशन में अगर ले तो 8 मीटर हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा डिजाइन करने में। तो हमने विड्थ मान ली है कि 8 मीटर है, जो कि 7.2 आई थी, उसको हमने अप्रोक्सीमेशन करके 8 कर दिया है। तो यहाँ पर हम 8 पुट करेंगे, तो लेंथ हमारी कितनी आ गई, 1.3 टाइम्स इंटू 8, दैट विल बिकम 10.4 मीटर। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गई, रैपिड सेंट फिल्टर के लिए मुझे दो ये पता चल गया कि हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हेंस यहां पर हमें 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी और साइज ऑफ ईच यूनिट क्या हो जाएगा, L इंटू बी, दैट इज लेंथ हम निकाल चुके थी 10.4 है, तो आई कैन कंसीडर इट एज 5 इंटू बी को हमने 8 जो कि क्या है था 7.2, तो इसको हमने 8 मीटर लिया है। सो दिस शुड बी प्रोवाइडेड, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। In the similar manner, you can solve the other problems on the rapid send filter. Thank you.